गुलाम अली अपने होटल के कमरे में सो रहे थे। उन्होंने रात के 3 बजे तक एक महफिल में गजल गायकी की थी, इसलिए इस सुबह उनकी आंख जल्दी न खुल सकी। वो नींद के आगोश में बड़ी गहराई तक उतर चुके थे कि अचानक रूम में रखे टेलीफोन की घंटी बजने लगी। गुलाम अली की नींद टूट गई। पहले तो उन्होंने सोचा कि फोन ना ही उठाया जाए, लेकिन फिर यह सोचकर उन्होंने फोन उठा लिया कि कहीं कोई जरूरी कॉल ना हो। जैसे ही गुलाम अली साहब ने कहा हेलो, दूसरी तरफ से बड़ी ही धीमी सी आवाज आई, मैं रफी बोल रहा हूं। नींद की खुमारी गुलाम अली पर अभी भी छाई हुई थी, सो वो पहचान नहीं सकी कि लाइन पर दूसरी तरफ भारत के एक महान गायक मोहम्मद रफी हैं। उन्होंने पूछा, कौन रफी? कच्ची नींद में आंख खुलने की वजह से उनकी आवाज में भी थोड़ी खराश आ गई थी, इसलिए रफी साहब को भी पता नहीं चल सका कि फोन गुलाम अली ने ही उठाया है। वो बोले, मैं मोहम्मद रफी बोल रहा हूं, आप कौन बोल रहे हैं? गुलाम अली साहब ने जवाब दिया, मैं गुलाम अली बोल रहा हूं। गुलाम अली अभी भी नहीं पहचान पाए थे कि वो लेजेंड मोहम्मद रफी से बात कर रहे हैं, लेकिन रफी साहब को जैसे ही पता चला कि लाइन पर गुलाम अली ही हैं, तो वो बड़े खुश हुए। उन्होंने फोन पर ही गुलाम अली साहब की तारीफें करना शुरू कर दिया। तब गुलाम अली को एहसास हुआ कि रफी साहब ने खुद उन्हें फोन किया है। गुलाम अली ने रफी साहब से माफी मांगी। रफी साहब ने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, मैं बस आपसे बात करने को बेकरार था। जैसे ही मुझे पता चला कि आप बॉम्बे में हैं, तो मैंने आपको फोन लगा दिया। आप मुझे माफ कीजिए क्योंकि मैंने आपकी नींद खराब कर दी। यह किस्सा साल 1980 का है। 1980 में गुलाम अली पहली दफा भारत आए थे और तकरीबन 25 दिनों तक वो भारत में ही रहे थे। उस वक्त उन्होंने भारत के अलग अलग शहरों में कॉन्सर्ट्स किए थे। जब गुलाम अली भारत आए थे, उस वक्त मोहम्मद रफी साहब भी अमेरिका टूर पर थे। वो भी अमेरिका के कई शहरों में शोज करने गए थे। और जब रफी साहब भारत लौटे तो उन्हें अखबारों के जरिए पता चला कि पाकिस्तान के नामी गजल गायक गुलाम अली भारत में हैं। उस दिन फोन पर वो सारी बातें होने के बाद रफी साहब ने गुलाम अली से कहा कि मैं अपनी गाड़ी भेज रहा हूं, आप मेरे घर आइए, हम नाश्ता साथ ही करेंगे। गुलाम अली बोले कि गाड़ी तो यहां है, आप किसी ड्राइवर को भेज दीजिए। तब रफी साहब ने अपने एक ड्राइवर को होटल भेजा और वो होटल की गाड़ी से गुलाम अली साहब को रफी साहब के घर ले आया। गुलाम अली जब रफी साहब के दरवाजे पर पहुंचे तो वो नंगे पैर ही उन्हें रिसीव करने आ गए और उन्होंने गुलाम अली को गले से लगा लिया। उस दिन रफी साहब गुलाम अली से मिलकर जितना खुश थे, उससे कहीं ज्यादा खुश गुलाम अली रफी साहब से मिलकर हुए थे। उस मुलाकात के बारे में बात करते हुए गुलाम अली साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कुछ पल तक तो उन्हें यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि वो न सिर्फ महान मोहम्मद रफी से मिले हैं, बल्कि उनके घर पर बैठे हैं। रफी साहब ने गुलाम अली को जिस जगह बैठाया था, वहां ढेर सारे अवार्ड्स रखे हुए थे। वो सभी अवार्ड्स रफी साहब को मिले थे। गुलाम अली कहते हैं कि उन्होंने कभी भी किसी कलाकार के घर इतने अवार्ड्स नहीं देखे थे जितने उस दिन रफी साहब के घर में देखे थे। गुलाम अली ने रफी साहब से कहा कि मैं सालों से आपको सुनता आ रहा हूं। मैं क्या, मेरा पूरा मुल्क आपको सुनता है, सारी दुनिया आपकी गायकी की कदरदान है। तब रफी साहब ने कहा कि सारी दुनिया मुझे सुनती होगी, लेकिन मैं आपको सुनता हूं। फिर उन्होंने गुलाम अली साहब को उनके कुछ रिकॉर्ड्स दिखाए। ये वो रिकॉर्ड्स थे जो रफी साहब ने खुद खरीदे थे, यानी रफी साहब भी गुलाम अली साहब के बहुत बड़े फैन थे। जाते वक्त रफी साहब ने गुलाम अली को एक अंगूठी और एक शॉल गिफ्ट किए थे।